रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र अंतर मन में धधक रहा है। परसों इरशाद भाई आने वाले हैं। मैं तुम्हें उन्हें मिलाने ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सारा काम समझना पड़ेगा। तेरा बच्चा होता तो जुग जुग जीने की दुआ देता उसको। दुआ देनी है तो दुआ दे कि मेरी गोद भर जाए। अल्लाह से दुआ मांग रही थी गोद भरने की, जब ये टपका वहाँ से तो बेटा ही हुआ है ना। एक बहुत बड़े स्मगलर का मर्डर करने के बाद इरशाद की इज्जत अफीम की स्मगलिंग की दुनिया में बहुत बढ़ गई। उसका कद भी ऊंचा हुआ और आज इरशाद उत्तरी असम की अफीम की स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। मुकुंद, तुम्हें इरशाद खान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर इरशाद खान ने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया तो आगे के दरवाजे तुम्हारे लिए अपने आप खुलते जाएंगे। तो मुकुंद, ये है इरशाद खान की दास्तान और ये रही मौसम मंजिल। अभिनेता से लेकर सरकारी अफसर तक सभी यहाँ आने को तरसते हैं। चलिए फिर, चलो किस बात की, चलिए। हिमाद्री काकी ने जो कहा वो कहीं सच तो नहीं? अरे नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन हिमाद्री काकी भी गलत नहीं हो सकती। बड़े लोगों के पास अक्सर पैसा पाप के रास्ते से ही आता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे ना जो सही रास्ते पे चल के बड़े बने होंगे। देवता दादा और बशीर, वो तो उनके रिश्तेदार जैसे हैं। वो इन्हें गलत सलाह क्यों देंगे? लेकिन कुछ नहीं। इस मजबूरी के वक्त वो लोग हमारे काम आ रहे हैं और मैं उन्हीं पे शक कर रही हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर मजबूरी का ही फायदा उठाते हैं। यशोदा, यशोदा, क्या हुआ बेटा? तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं काकी, बस कुछ नहीं। इत्मीनान से बैठो बरखुरदार, यहाँ सभी अपने आदमी हैं, बहुत मानते हैं हमें। गो ना। कैसे हैं देवता दादा? हाँ, सब कुशल मंगल है। इरशाद भाई हैं? हाँ, थोड़ा बिजी हैं। मैं बताकर आता हूँ, आप लोग बैठिए। ये गोना है। गोना? इरशाद भाई का खासम खास। 6.25 फुट जमीन के बाहर रहता है, 650 फुट जमीन के अंदर। यार लोग इसे हैंड पंप भी कहते हैं। छोटा है पर ताकतवर बहुत है। एक बार में दोनों हाथों से पिस्तौल चला सकता है, और तो और बिना पानी मिलाए मिलिट्री रम की आधी बोतल गटक लेता है ये। बशीर भाई, ये नया आदमी है? आप लोग आइए मेरे साथ, इरशाद भाई बुला रहे हैं। आइए। आप लोग बैठिए। दादा, कुछ जरूरत हो मंगवा लीजिएगा, मैं आता हूँ। दादा, ये किसका फोटो है? तुम्हें बताया था ना, यही हैं रघुवीर और हीराबाई।
इरशाद खान के माँ बाप ही समझो। अच्छा अच्छा, वही। पता है, शाम होते ही हीराबाई की तस्वीर के आगे 4 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और रघुवीर की तस्वीर के आगे अगरबत्ती। ये जो वर्दी में दिख रहा है ना, ये है डीएसपी अजीत फूकन और दूसरा शराब का ठेकेदार अलग। इसकी पत्नी के नाना ज्ञानेश बरुआ की मेहरबानी से इसे लाहौवाल में शराब का ठेका क्या मिला, अचनचेत पैसा आ गया और इसके स्वभाव का लुच्चापन और भी बढ़ गया। और इससे पहले दलाली किया करते थे। ये हैं इरशाद भाई। गोना, इनको छोड़ के आओ हमारी गाड़ी में। जी भाई। आदाब दादा। आदाब देवता। देवता, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं दादा, आपके होते हुए तकलीफ कैसी हमें? ये कौन है? हम इसी की वजह से आए हैं। कहानी जरा लंबी है। बोलो। बचपन में हमारे गांव में तो इसका मतलब है बचपन से जानते हो इसे और इसके परिवार को? जी। क्यों भाई, कहां कहां घूमे हो अभी तक? कुछ टापू घूम चुका हूं, 2-3 बार नाव भी चला चुका हूं। तो देवता, क्या किया जाए फिर? दादा, शरीफ आदमी है, बाल बच्चेदार है, ईमानदार भी है। इसको अगर गोदाम या बागान के देखरेख की जिम्मेदारी मिल जाती तो। अरे हट देवता, कैसी बातें करते हो? जानते हो ऐसे काम कौन करते हैं? जो पेशाब को बाढ़ समझते हैं, कीड़े मकोड़े। अरे उच्चा लंबा खूबसूरत नौजवान आदमी है, बगान के एक मबूली बाबू के पास जी हजूरी करेगा? क्या नाम बताया तुमने देवता? मुकुंद। हाँ मुकुंद, पहले क्या काम करते थे? जी वो एनईएस क्लब में काम करता था, सारा कुछ मैं ही संभालता था। तो वहां क्या तकलीफ हुई? जी वो वर्दी पहनाकर नौकर बनाना चाहते थे और मुझे ये मंजूर नहीं था। इरशाद बेटे, आज कुछ खाया? नहीं बाबा। सारा दिन स्टीमर में तेल भरो और शाम को साहब लोगों के पेट में शराब। आज इसी नौकरी की वजह से मैं अपने बेटे को खाना नहीं दे पाया। फिर क्या हुआ बाबा, सुबह इकट्ठे खाएंगे ना। माँ बाप की मजबूरी की वजह से बच्चों का भूखा रह जाना कितना तड़पाता है, कितना दर्द देता है, ये तुम अभी नहीं समझोगे इरशाद। ये तुम उस दिन समझोगे बेटा जिस दिन खुद बाप बनोगे। कलेजा फटता है बेटा, कलेजा फटता है। इरशाद, तू मेरा बेटा है ना, तो मेरी एक बात जरूर मानना, तू कभी नौकरी मत करना, तू कभी कुत्ते की तरह मत जीना, तू शेर की तरह रहना, शेर की तरह जीना, शेर की तरह। घर की औरतों पर ताना कसा तो मुकुंद ने गला पकड़ लिया चेयरमैन का। उस दिन अगर लोगों ने छुड़ाया नहीं होता ना, तो उस चेयरमैन के बच्चे का गला घोंट देता मैं। अगर जिंदगी में कभी मौका मिला ना, तो उसका हिसाब ब्याज के साथ चुकता करूंगा। होश कर मुकुंद, इरशाद भाई के सामने बैठा है तो देवता, तो फिर इसकी गोदाम वाली नौकरी कैंसिल? नहीं दादा,
देखो कुछ बुरा भला बोला गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ऊंचा लंबा तगड़ा खूबसूरत नौजवान आदमी है, माल के आसपास भी रहा तो नजरों में आएगा। खानदानी आदमी है, जिंदा जमीर वाला। सही कहा आपने भाई। देवता खुद चलकर मेरे पास आया है तो काम तो होना ही है ना। और फिर आदमी में जब ऐसी खासियत हो तो काम भी खास होना चाहिए। मुकुंद को ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन उससे पहले उसके वफादार होने की जांच कर लेनी चाहिए। फिलहाल मुकुंद मेरे पास रहेगा। मुकुंद तो घर गृहस्थी वाला है, यहाँ 3-3 बेगमों और दूसरी तरह के व्यभिचार से घिरी इस 4 दीवारी में यशोदा जैसी औरत वाला कैसे रह सकेगी? पर दादा वो, मगर इसकी तो फैमिली है भाई। मुकुंद की फैमिली है, इसीलिए अपने यहां रहने की बात कर रहा हूं। घाट पर तो परेशानी ही होगी। मुकुंद, तुम अपने परिवार के साथ मेरे यहां पास ही एक मकान में रहोगे और फिर ज्यादा वक्त तो तुम्हें यहीं गुजारना है। बोलो, राजी हो? जी जी राजी हूं। सिर्फ नाव चलाने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी और गोली भी चलानी सीखनी होगी। गोना। जी भाई, हुकुम। गोना, ये नया आदमी है मुकुंद। जी भाई, अभी अभी मिला मैं। नहीं, अब मैं मिला रहा हूं। ये हमारे कारोबार में साथी बनाने की निशानी है। मुकुंद, ये गोना है। गोना। जी भाई। वो घर खाली हो गया? कौन सा घर भाई? वही एक्साइज इंस्पेक्टर वाला। जी, अभी तक खाली है। तो मुकुंद वहीं रहेगा। जी भाई। मुकुंद, सुबह आकर गोना से मिल लेना, वो सब कुछ समझा देगा। जी जी भाई। गोना, हमीद से बोलकर मुकुंद का सामान शिफ्ट करवा देना और हमीद को कहना कि जरा तमीज से पेश आए। मुकुंद बीवी बच्चों वाला आदमी है। जी ठीक है भाई। और देवता, फिर तुम कुंवारे के कुंवारे ही रह गए? हाँ इरशाद भाई, हमारे हिस्से कोई बेगम आई ही नहीं। पुरानी चीजों की जितनी भी लिपापोती कर लो वो नई नहीं होती। किसे कह रहे हो? तुम्हें। क्या? नहीं कह रहा, इसे कह रहा। फिर ठीक है। पिछली बार बेहोश लेकर आई थी, देखिए ना क्या हाल हो गया इसका। फिर से सारा ठीक करना पड़ेगा। काका, खाना बन गया है, लगा दूं? हाँ लगाओ। नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार। काका कैसे हैं? सब ठीक? बेटा सही वक्त पे आया। आज साथ साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ। जी बिल्कुल। और काकी, आपकी तबीयत ठीक है? अब बिल्कुल ठीक हो। अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। इस उम्र में भरा पूरा और हंसता खेलता परिवार मिल जाए तो जिंदगी जीने का कुछ अलग ही मजा होता है। वैसे भी तुम्हारे बच्चों की मासूम शरारतों ने हमारी सारी बीमारियां दूर कर दी हैं। हाँ बेटा, तेरे ये जो छोटे छोटे मुकंद है ना, अपनी किताब से परिलोक की नई नई कहानियां सुनाते हैं और फिर उसका मतलब पूछते हैं। सही कहा है, बुढ़ापे में आदमी बच्चों सा हो जाता है। सच बताऊं, इन्हें देख के फिर से बचपन जीने की चाहत सी हो गई है। सही कहा काका, दिन भर उन्हीं के पीछे लगे रहो, पता ही नहीं लगता वक्त कब निकल जाता है। हाँ बेटा, तूने इस घर में यशोदा और बच्चों को लाकर हम पे बहुत उपकार किया है। काका, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ करो, अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है। काका, बात यह है कि हमें इस घर को छोड़कर नए घर में जाना होगा। जाना होगा?
हमसे कोई गलती हुई है? नहीं काकी, वो नई जगह जो काम पकड़ा है ना, उसी के लिए जाना पड़ेगा। तो काम पर यहाँ से भी जा सकते हो ना। उनकी शर्त ये है कि अगर उनके साथ काम करना है तो उनके दिए घर में रहना पड़ेगा। बेटा मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे ना हम लोग, इतना तो हो ही जाता है ना भाई, इतना तो कमा ही लेता हूँ मैं। फिर भी काका, काम तो मुझे करना ही होगा ना। ये कौन है जिसने इस तरह की शर्त रखी है? काका कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके चाय के बागान है, लकड़ी की मिलें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। उनका नाम इरशाद खान है। इरशाद खान? और क्या जानता है तू उसके बारे में? जी वो बेटा पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर ले। बेटा तुझे बुरा भी लगेगा तब भी मैं एक बात कहूंगा और उम्मीद करूंगा कि तू सिर्फ उसे सुनेगा नहीं, मानेगा भी। काका आप आज्ञा दे सकते हैं, आपका रुतबा है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। बेटा जहां तक मैं इरशाद को जानता हूं ना, एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, सपेरा सांप के डसने से ही मरता है। याद रखना बेटा, जो दूसरों को गोली मारता है ना, वो खुद गोली से मरता है। आखिरकार उस्तादों के भी उस्ताद होते हैं। बेटा जिस लाइन पे तू चल रहा है ना, उसमें कदम कदम पे खतरा है। काका जानता हूं मैं, मेरे लिए भी ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था। पिछले कुछ दिनों से घमासान युद्ध लड़ा है मैंने। ऊंच नीच, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, जायज नाजायज, सबका लेखा जोखा करके देखा मैंने। पर इरशाद खान का पल्ला मेरे असूलों के सामने भारी पड़ गया। विश्वजीत के तानों ने मेरे नासूर को चीर कर बदल कर लौटूंगा मैं, और उस दिन आपको मुझ पर अफसोस नहीं, गर्व महसूस होगा। हाँ काका, चलिए खाना खा लें। आगे तुम कहाँ गए थे? बच्चे कहाँ हैं? वो काकी के पास है। ठीक है, कल अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना। इरशाद भाई के किराए के मकान में रहने जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी लौट कर आया हूँ। क्या? लगता कोई आया, मैं देखता हूँ। घर में कोई है?
कौन? मैं हामिद। आप दिल बहादुर का कहो ना? करेक्ट? आप जरूर मुकुंद खाउंद है। जी, आप कौन? मैं हामिद, इरशाद साहब के साथ काम करता हूँ। वाह, क्या चेहरा है। इसीलिए शायद आप इरशाद साहब को भा गए। एक दिन शायद आप मेरे भी बॉस बन जाए। खैर छोड़ो, सीधा पॉइंट पे आते हैं। आप एक्साइज इंस्पेक्टर वाले घर में रहेंगे? जी। मैं सुबह आदमी भिजवा दूंगा। जी। सामान तैयार रखना, चलता हूँ। बेटा पहली बार घर पे आए हो, चाय पानी हो जाए? नहीं काका, ये मेरा चाय का टाइम नहीं है। तो फिर थोड़ी कच्ची चलेगी? नहीं, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, पहले ही घर से लगा के आया हूँ। आप सामान के साथ तैयार रहना। जी बिल्कुल। अभी चलता हूँ। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं तुम? अच्छे लोग पल्ले पड़े हैं तुम्हारे मुकुंद। अगर तुम इन लोगों जैसे बने ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बकवास बंद करो तुम। पिछले 1.5 महीने से दिन रात एक कर दिया मैंने नौकरी के लिए। कहीं मेरा अनपढ़ होना आड़े आ रहा है तो कहीं तनख्वाह के नाम पर बख्शीश दे रहे हैं, और जहां 4 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे विश्वजीत जैसा कमीना आके अपना दांव खेल जाता है। क्या करूं मैं, भला आदमी बनकर, कांदरी जान के धर्म कर्म के रास्ते पे चलकर क्या पा लिया मैंने? जवाब दो। गरीब आदमी की क्या ईमानदारी और क्या उसकी नीयत। मेरा भी दिल नहीं ऐसे लोगों के साथ काम करने का। क्या भूखे मरे? ऐसे लोगों के साथ काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या खिलाऊंगा बच्चों को। और तुम क्या चाहती हो? जिंदगी भर काका काकी के रहमो करम पर रहेंगे हम? क्या कहेंगे लोग कि ये भिखारी के बच्चे हैं? बोलो, अभी जवाब दो। साहब, साहब। हाँ साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? साहब, वो अपना नाम तरुण बता रहे हैं। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे